या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान जब लेकर आ गया अल्लाह की जात पर कि अल्लाह एक है, कायनात को चलाने वाला एक है, इस दुनिया को चलाने वाला एक है। दुनिया में लाइट का सिस्टम कोई बगैर आदमी के नहीं हुआ है, इसका भी करने वाला कोई है। ये लाइट बगैर वजूद में नहीं आया है। अब सोचिए, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया, इसको भी चलाने वाला कोई है, लेकिन किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे कि कौन चलाने वाला है। ये जो सूरज हमें दिन में रोशनी देता है और रात में छिप जाता है, इसका भी चलाने वाला कोई है। ये जो चांद रात में रोशनी देता है और दिन में छुप जाता है, इनका भी चलाने वाला कोई है। इन तमाम चीजों पर हमारा यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। उसके बाद नमाज होनी चाहिए, उसके बाद रोजा होना चाहिए। सबसे पहले ईमान कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। आए लोगों, दुनिया में आपको फर्जी किताबें मिल जाएंगे, दुनिया में आपको फर्जी बातें मिल जाएंगे कि इस तरह ये हुआ, फला ने फला तरीके से ऐसा किया है, लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए तो इस्लाम के अलावा किसी और चीज में नहीं मिलेंगे। ईमान लेके आ गए, अब अल्लाह ताला से कैसे डरना है। ईमान वालों अल्लाह से डरो। आए ईमान वालों, जब ईमान लेकर आ गए तो अल्लाह से डरो। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद साथियों के साथ एक जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद वहां पर पिकनिक मना रहे हैं, वहां पर खाना बना रहे हैं, चंद साथियों को लेकर खाना बना रहे हैं। इतने में दस्तरखान लगाया, उसमें खाना डाला गया, तमाम चीजें मुहैया कर दी गए। उसके बाद एक देखा कि चरवाहे का वहां से गुजर हो गया, कुछ बकरियां लेकर उस जगह से गुजरे। अब्दुल्ला इब्ने उमर का दस्तूर ये था कि जब खाना खाने बैठते दस्तरखान पे तो किसी आदमी को बुलाते, पड़ोसी का एक आदमी को बुलाते, मोहल्ले से एक आदमी को बुलाते, रास्ते में कोई आदमी मिल जाता उसको दस्तरखान में बुलाते हैं। उस चरवाहे से कहा, चरवाहा हमारी इस दस्तरखान में शामिल हो जाओ। चरवाहा ने जवाब दिया, इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। रमजान का महीना नहीं था, नफली रोजे से हूं। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐ चरवाहा तुम पहाड़ में बकरियां चरा रहे हो, लू चल रही है, इतनी तेज लू चल रही है, सूरज की तपिश इतनी शदीद है, इतनी गर्मी है, और इन गर्मियों को तुम बर्दाश्त करके झेल करके तुम रोजा रख रहे हो, पर से बकरियां चरा रहे हो। क्या तुम वाकई रोजे से हो? इम्तिहान लेना चाहा कि देखे ये आदमी रोजे से ही या नहीं, ये आदमी तकवा गुजार है या नहीं, ये आदमी मुत्तकी है या नहीं। उस आदमी से कहे, चरवाहे काम करो, ये जो ढेवर में बकरियां है, ये बकरियों की जमात जो तुम लेकर जा रहे हो, हाँक रहे हो, इन बकरियों में से एक बकरी बेच दो, एक बकरी हमें दे दो। कहा नहीं, ये बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। कहा तुम्हारा मालिक कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने मालिक से कह देना कि बकरियां रेवर में कोई भेड़िया आया और बकरी खा गई, और एक दिन दो दिन ऐसा तो होता ही रहता है कि एक दो बकरियां कभी इधर कभी उधर तो हो ही जाती है। इतनी सारी बकरियां हैं, तुम्हारे मालिक कुछ नहीं कहेंगे। एग्जाम लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए उस चरवाहे को कहा कि एक बकरी हमें दे दो। कहा है फला, मैं अपने मालिक को धोखा दे सकता हूं, मैं अपने मालिक से कह दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गई, मेरा मालिक मेरी बात मान जाएगा। लेकिन फिर ये बताओ कि आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? दुनिया में अपने मालिक को धोखा तो दे सकता हूं, लेकिन कल क़यामत के दिन अपने मालिक को कैसे धोखा दूंगा? अपने मालिक के मालिक को कैसे धोखा दूंगा? दुनिया में अपने मालिक को कह दूंगा कि एक बकरी भेड़िया खा गई, वो मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने देखा
इतने मुत्तकी आदमी, इतने परहेजगार आदमी है, इतनी शदीद गर्मी है, लू चल रही है, उसके बावजूद रोजा रख रहा है। और मैं कह रहा हूं कि एक बकरी मुझे दे दो, कुछ गोश्त तुम्हें दे देंगे, तुम अपने मालिक से कह देना कि बकरी भेड़िया खा गई। लेकिन बावजूद क्या कह रहा है कि मैं दुनिया के मालिक को धोखा दे सकता हूं और मैं बच जाऊंगा, लेकिन उस मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा जो अर्श अजीम पर मुस्तवी है। दुनिया में बहुत से लोग काम कर रहे हैं ना, इस दुनिया में मालिक को धोखा इस दुनिया में दे सकते हैं और आपकी बात मालिक मान भी जाएंगे, लेकिन उस मालिक को क्या जवाब देंगे मेरे भाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान था उसके अंदर और वो अल्लाह ताला से डर रहा था। लेकिन हम और आप, कोई ईमान वाला है तो अल्लाह से डरता नहीं है, कोई अल्लाह से डरता है तो उनके अंदर ईमान नहीं है। इसलिए हमें और आपको कंप्लीटली करना है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। इंसान बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है इंसान की दो चीजें बढ़ती जा रही है, हुब्बुल माली व तूलुल उम्र। इंसान जब बड़ा होता है तो सोचता है कि माल कैसे आए, माल की मोहब्बत बढ़ती जाती है, माल कैसे आए, माल कहाँ से जमा करें, और इंसान ये सोचता है कि हमारी उम्र और कैसे लंबी हो। 60 साल जिंदगी गुजर गया, वो इंसान और सोचता है कि और 10 साल जिंदगी मिल जाए, 70 साल क्रॉस कर गया, फिर अल्लाह से दुआ करता है आए अल्लाह और 80 साल मिल जाए। इसी तरह करते करते वो जिंदगी में दो चीजों की ख्वाहिश करती जाती है और दो चीज उनके साथ बढ़ती जाती है। वो सोचता है कि माल कैसे आए, वो सोचता है कि उम्र कैसी लंबी हो। मेरे प्यारे साथियों, इंसान जब बड़ा होता है तो शादी से पहले ये सोचता है कि शादी होने से पहले कुछ इंतजाम कर लें। फिर शादी हुई, कुछ और बड़ा हुआ, फिर ये सोचता है कि अब शादी हो गई, कुछ दिन बाद बच्चा होने वाला है, अब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ जमा कर लो, अपने बच्चे के लिए जमा करता है। लेकिन ऐ इंसानों, कभी हमने और आपने गौर किया है कि हमने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हमारा इस दुनिया में खात्मा हो जाएगा, हम और आप इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह जाएंगे। उस दिन जब हमसे पूछा जाएगा कि दुनिया में कितनी इबादत अल्लाह को राजी करने के लिए की है, अल्लाह को खुश करने के लिए कितना नेक अमल किया है, हम और आप क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखे हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को आने वाले दिन के लिए तैयारी करनी चाहिए। हम और आप इस दुनिया की तैयारी में तो मशगूल रहते हैं, अपने वालिदैन अपने बच्चों के लिए तैयारी में मशगूल रहते हैं। मेरा बेटा कैसे मालदार बने, मेरा बेटा के पास कैसे माल हो, मेरी औलाद के पास कैसे माल हो, मेरा बेटा आराम के साथ कैसे रहे, उनकी जिंदगी के लिए हम बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। और हलाल और हराम के दरमियान हमारी तमीज नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था, दस्तूर था कि जब गुलाम कमा कर लाता था उनसे पूछ लिया करते थे, गुलाम ये बताओ ये माल तुमने कहां से कमा कर लाया। हमने कभी अपनी औलाद से पूछा है, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए, हमें तो गिनना चाहिए कि आज इतना नोट मिला कल और ज्यादा मिल जाए। इंसान की लालच इतनी बढ़ जाती है कि उनका बेटा चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है, लुटेरा बन जाता है, लेकिन उसको पैसे से मतलब होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम से पूछ लिया करते थे, गुलाम बताओ ये कहां से कमा कर लाया। गुलाम डेली जवाब देते थे कि आज मैंने फला जगह से कमा कर लाया, मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि गुलाम को पूछा नहीं और गुलाम ने गलत तरीके से, गलत रास्ते से पैसा कमा कर अबू बकर सिद्दीक को लाया। उन पैसों से खजूर खरीद कर लाया और अपने आका को, अपने मालिक को दे दिया।
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھجور کو کھا بھی لیا۔ سنیے بہت پیارا واقعہ ہے۔ اس کے بعد غلام نے کہا ہے میرے مالک، اے ابو بکر صدیق، آپ ڈیلی پوچھتے تھے کہ کہاں سے کما کر لایا، لیکن آج کیوں نہیں پوچھا؟ ما ھذا تدری، کیا آپ جانتے کہ یہ مال، یہ پیسہ، یہ کھجور جو ہم نے آپ کو لا کر دیا یہ حلال ہے یا حرام؟ کہ میں کیا جانوں، میں ڈیلی پوچھا کرتا تھا، صرف آج ہی نہیں پوچھا ہوں۔ ان کے غلام نے کہا میں نے کہانت گڑی تھی، کسی زمانے میں کہانت گڑی تھی، آج کل بھی لوگ ایسے مل جائیں گے کہانت گڑنے والے، ہاتھ دے کر آپ کو پتہ بتا دیں گے کہ آپ کی شادی کہاں ہوگی۔ انسان کا رگ دیکھ کر، نس دیکھ کر وہ بتا دیں گے کہ آپ کی شادی کہاں ہوگی۔ ان پیشہ وار اور دھندا وار لوگوں کا کیا کہنا جو اپنے پیٹ کے لیے اڈا کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہانت گڑنے والے، وہ خود کہانت گڑتے ہیں لیکن ان کے پاس جو جاتے ہیں ان پر مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ تو اپنا روزی روٹی کے لیے ایسا کر رہا ہے، لیکن آپ جو ان کے پاس جاتے ہیں آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ اگر نہ جائے تو ان کا دروازہ بند ہو جائے گا، ان کی چوکھٹ بند ہو جائیں گے، لیکن آپ جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں کیا لکھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی چلا کہ میری شادی کہاں ہوگی، بتا دیجئے کس علاقے میں ہوگی، بڑا علاقہ ہوگا تو خوش نصیب ہوں گے، پیسہ ملے گا، اتنا دولت ملے گی۔ تو اس آدمی نے کہا بٹا لگاؤ، 500 روپیہ بٹا لگایا اور ایسے پتھر اتر باندھ کے ایسے گھما رہا ہے، جیسے فرنگی گھومتی ہے نا ویسے گھما رہا ہے۔ اب جو علاقہ اچھا ہے، جو بستی اچھی ہے، وہاں پر وہ نشانہ نہیں مارا، وہ دوسرے بستی میں پھینک دیا۔ تو انسان سوچنے لگا یار میری قسمت خراب ہے، ایسا جو سوچ رہے تھے ویسا نہیں ہوا۔ کہہ رہا ہے ہمارے پاس سب راستہ ہے، آپ کتنے کے بٹا لگائے تھے؟ کہا 500۔ کہا 1000 لگا کے دیکھ، ایک بار اور دیکھ لے۔ جب 1000 لگایا تو پھر ایسے گھمایا اس بستی کی طرف جہاں اس کا وہ چاہتا تھا کہ اس علاقے میں شادی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں غلطی ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، کہانت گڑنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دیا تھا، انسان کہ پیدائش سے لے کر موت تک ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو بدلنے والی کوئی چیز اگر ہے تو دعا ہے، دعا کے علاوہ کوئی چیز آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی ہے۔ ان کے غلام نے کہا ابو بکر میں نے کہانت گڑی تھی، راستے میں میاں بیوی کا سفر ہوا، میاں بیوی چل رہا تھا، ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہونے والا، پیٹ میں بچہ تھا، وہ حمل تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، میں نے بتا دیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور بتا دیا کہ بیٹا ہوگا۔ میں نے جھوٹی بات بتائی، کچھ دن کے بعد ان کا بیٹا ہو گیا اور وہ میرے پاس آیا، میرے پاس آنے کے بعد بتایا کہ فلاں آپ نے کہانت گڑی تھی اور کہا تھا میرا بیٹا ہوگا، اور اللہ نے ایشور نے مجھے بیٹا ہی دیا۔ آپ تو بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، آپ یہ لے لیجیے، اتنا پیسہ لے لیجیے۔ وہ پیسہ میں نے لے لیا اور اسی پیسے سے کھجور خریدا اور آپ کو کھلا دیا۔ میں نے کہانت گڑی تھی، میں جانتا ہوں کہ پیسہ حرام کا ہے، لیکن میں نے آپ کو کھلایا اس لیے کہ آپ ڈیلی پوچھا کرتے تھے، آج پوچھ رہے یا نہیں۔ جیسے یہ کہنا تھا میرے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور پانی منگوانے کے بعد کلی کیا اور اتنا حلق میں انگلی ڈالا، ڈالتے ڈالتے جتنا کھایا تھا اتنا نگل دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایسا اس لیے کیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حرام کا ایک لقمہ اپنے اندر نہیں ڈالا۔ ہم اور آپ حرام کمائی میں اپنی بلڈنگ بنا رہے ہیں، حرام کمائی میں اپنی دولت بڑھا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو ناجائز طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنا کر ہم اور آپ مال جما رہے ہیں، ان طریقوں کو ہم اور آپ اختیار کر کے مال جما رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک پیارا سا جملہ کہا،
जो इंसान गुनाह करता है, हराम कमाई करता है, उसके दिल में एक नुक्ता पड़ जाता, सिया नुक्ता पड़ जाता है। वो इंसान अगर तौबा कर लेता है तो मिट जाता है, और तौबा नहीं करता है तो उनकी आरज़ुएं और हराम की तरफ बढ़ती जाती है, उनकी तमन्नाएं हराम की तरफ बढ़ती जाती है, और वो धीरे धीरे इतना फैलता है कि पूरे जिस्म में फैल जाता है। और वो इंसान हमेशा सोचता है कि मैं गुनाह ही गुनाह करूं, हमेशा सोचता है कि मैं गुनाह ही गुनाह करूं। तो ऐसा किस लिए कर रहे थे? इसलिए कि कुछ तैयारी आखिरत की हो जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस दुनिया में सर्टिफिकेट मिली है कि नहीं? जन्नत की बशारत मिली है कि नहीं? ऐसे सहाबी हराम का एक लुकमा अपने अंदर जाना गवारा नहीं किया, उसको निकाल दिया मेरे भाइयों। लेकिन हम और आप अपनी औलाद के लिए इतनी काबिश कर रहे हैं, अपनी औलाद को चोरी पर आमादा कर रहे हैं, अपनी औलाद को डाकू बनने पर आमादा कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतना याद रखिएगा, यही औलाद है जिनके बारे में हम और आप दुनिया में ये सोचते कि तमाम दौलत, तमाम जायदाद उनके पास आ जाए, लेकिन जब क़यामत के दिन आपको जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा और आपसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी, तो कहेंगे आप, आय अल्लाह, दुनिया में अपनी बीवी के लिए हराम कमाई किया था, दुनिया में अपनी औलाद के लिए हराम कमाई किया था, आय अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, जहन्नम में जाने से मुझे रोक दे, जहन्नम में मुझे ना डाल, मुझे जहन्नम में ना डाल, जन्नत मेरा ठिकाना कर दे, और मेरे बदले में मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे। जिस बीवी से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते हैं हम और आप, जिस औलाद के लिए दिन और रात हम एक कर देते हैं, उन्हीं औलाद के बारे में क़यामत के दिन हम कहेंगे, अल्लाह हमको जन्नत दे दे और मेरी इन औलाद को जहन्नम में डाल दे। तो हमारे और आपके अंदर नेक आमल होना चाहिए, जन्नत की तैयारी होनी चाहिए। मेरी बहनों के अंदर मैंने देखा, शौहर अगर इंतकाल कर जाता है तो अपनी किस्मत पर फूट फूट कर इतना रोती और कहती, अल्लाह मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, मेरी रोजी रोटी का बंदोबस्त कौन करेगा? बेटा अगर इंतकाल कर जाता है तो ये सोचता है कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मेरा सहारा कौन बनेगा? जिनके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन वो बच्चा इस हाल में आएगा कि अपने वालिदैन के कपड़े से चिमट जाएंगे और अल्लाह से कहेंगे, आय अल्लाह दुनिया में तुमने मुझसे इसे छीना था, आज आखिरत में इससे ना छीन, और आखिरत में जन्नत में हम दोनों को मेरे माँ बाप के साथ जन्नत में रहने की मोहलत दे दे, जन्नत में रहने का मौका इनायत फरमा दे। मेरे प्यारे साथियों, जब वो छोटे छोटे बच्चे अपनी औलाद अपने वालिदैन के कपड़े से चिमट जाएंगे, अल्लाह कहेगा जाओ फरिश्तों इसका ठिकाना जन्नत कर दो, इसका ठिकाना जन्नत कर दो। लेकिन हमें और आपको ये चाहिए कि अगर छोटा छोटा बच्चा इंतकाल कर जाता है तो सब्र करना चाहिए। अगर गरीबान पीट लिए, ऐसा 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 सीना नोच लिए, मातम कर लिए, रो लिए, गिड़गिड़ा लिए, नाशुक्री कर लिए कि अल्लाह, कुछ लोग ये कहते कि अल्लाह को किसी को और दिखाई नहीं दिया, हमारी औलाद पर नजर पड़ी थी, हमारी औलाद को ही ले ली, हमारे बच्चे के ऊपर ही अल्लाह की नजर पड़ी थी। आइए मैं एक वाक़या आपको बता रहा हूं, अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। उनकी बीबी उम्मे सुलैम का वो वाक़या दिलों को झंझोड़ देगा मेरे प्यारे साथियों। उनके घर में एक लड़का था, एक बच्चा था। अबू तलहा उनसे बहुत प्यार करता था, उनसे बहुत मोहब्बत करता था। जैसे बाजार से आया, जिहाद के मैदान से आया, अपने बेटे के बारे में पूछा, आए मेरी बीबी उम्मे सुलैम, मेरा बेटा कैसा है? उनका हाल पूछता। उनकी बीवी बताते तुम्हारा बेटा सही है, अल्लाह ने इम्तिहान लेना चाहा, आजमाइश करना चाहा, और कुछ ही दिन के बाद उनका बेटा बीमारी में मुब्तला हो गया, बीमार पड़ गया। इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था, नजरों से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी इंसान को खींचकर दूसरी जगह ले जाया करती है। जैसे हम और आप बच्चों को छोड़कर दिल्ली जाते हैं,
पंजाब जाते, केरल जाते हैं, हम अपने बच्चों की मोहब्बत को कुर्बान करके जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अपने बच्चों की मोहब्बत को कुर्बान करें, लेकिन हमारी मजबूरी हमें वहां तक खींच कर ले जाती है। अबू तलहा मामूल के मुताबिक एक दिन बाहर चले गए, जिहाद के मैदान में चले गए, दूसरी जगह चले गए, वो बाहर ही में थे, इतने में उनका बच्चा इंतकाल कर गया, उनका बच्चा मर गया। शाम के वक्त घर आया, बीवी से पूछा, बीवी मेरा बच्चा कैसा है? बीवी ने कहा पहले की बानिस्बत वो बच्चा आराम से, सुकून से। बीवी ने नहीं बताया कि शौहर आपका बच्चा मर गया है। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि शाम का वक्त है, थका मंदा आया है, अगर अभी बता दिया जाए तो ये रोने धोने में लग जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि इसको अभी ना बताया जाए। पहले की बानिस्बत आपका बच्चा आराम से, सुकून से है। उसके बाद उम्मे सुलैम ने खाना लगाया, उनकी बीवी ने खाना लगाया, दस्तरखान लगाया, दोनों ने बैठकर आराम से खाना खाया। उनकी बीवी के ऊपर पहाड़, मुसीबत का पहाड़ टूटा था, गम का पहाड़ टूटा हुआ था, लेकिन अपने शौहर को तसल्ली किस अंदाज से दे रहे हैं सुनिए। दोनों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद अपने शौहर से कहा, ओ मेरे शौहर इस जगह पे बैठ कर आप आराम कीजिए। वो बंद कमरे में चली गई और सज सवार करके आई, सज सवार करने लगी। आप कहेंगे घर में मैयत है, मुर्दा है, उनका बेटा इंतकाल कर गया और सज सवार करती है। पूरा वाकया सुनिए तब पता चलेगा कि क्या मकसद था। उनका बेटा मर चुका था, अपने शौहर को नहीं बताया कि आपका बेटा मर गया है, बल्कि उनकी लाश को घर के किसी कोने में रख दिया और सज सवार करके अपने शौहर को मशगूल कर दिया बातों में। बातचीत करते करते दोनों आराम के साथ सो गए, आराम से सो गए। सुबह हुई, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अपने शौहर को ये बता रही है, ओ मेरे शौहर, दुनिया में गरबनंगा वाला अगर किसी इलाके वाले को कोई चीज अमानत सौंपे तो क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं कि वो अमानत को वापस कर दे? कहा कोई चीज अगर किसी के पास अमानत रखी जाए वो उनकी अमानत को वापस कर दे। अगर इसमें अमानत वापस नहीं करता है तो ये हील होगा, ये हुज्जत होगा, झगड़ा होगा, ये चीज सही नहीं है। कोई किसी की हवाले कोई चीज करता है तो उनको वापस करना चाहिए। ओ मेरे शौहर ये बात मानते हैं? कहा मैं मानता हूं। तो मेरे शौहर सुनिए, अल्लाह ने आपको अमानत दी थी, अल्लाह ने आपको बेटा अता किया था, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया है। कल रात शाम से पहले दिन में आपका बेटा इंतकाल कर गया है, अल्लाह की अमानत अल्लाह ने ले लिया है। ओ मेरी बीवी तुमने क्यों नहीं बताया? जब दिन ही में इंतकाल कर गया था, मैं शाम को घर आया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? कहा मेरे शौहर इसलिए मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अगर बता देता तो आप रोने धोने में लगते, बाहर से थका मंदा है, आप खाना भी नहीं खाते और आप उसी चीज में मातम करते, इसलिए मैं मुनासिब समझा कि आपको न बताया जाए, सुबह इस अंदाज से बताया जाए ताकि आपको सब्र हो जाए। औलाद पर सब्र, सब्र तहम्मुल से जब काम लिया, ये मामला अल्लाह के रसूल के पास पहुंचाया गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या मामला है? कहा सब्र तहम्मुल से काम लिया गया, उनका बेटा इंतकाल हो गया लेकिन रोने धोने की आवाज नहीं, सब्र तहम्मुल से काम लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या अबू तलहा क्या रात में आप अपनी बीवी से मिले थे? कहा मिले थे, हम बिस्तर हुई थी। कहा मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, बरकत की दुआ कर रहा हूं, फिर आपका दूसरा लड़का पैदा होगा और हाफिज कुरान होगा, इल्म वाला होगा। और मुअर्रिख लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि उनके बेटे से फिर 5 ऐसा लड़का पैदा हुआ जो सब के सब हाफिज कुरान थे। तो जो शख्स अपनी औलाद पर सब्र करें, उनकी मौत पर, जिनके छोटे छोटे बच्चे दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनका ठिकाना जब जहन्नमी हो जाएगा, उनको जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेकर जाएंगे, उनका छोटा छोटा बच्चा जो
जन्नत के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, पीछे से दौड़ता हुआ आएगा, उनका दामन पकड़ेगा और कहेगा या अल्लाह मुझे अपने माँ बाप के साथ दुनिया में शौक था कि फला बाजार जाऊं, लेकिन दुनिया में आपने मुझसे छीना था, एक साथ रह नहीं पाया, या अल्लाह उस दुनिया में छीना था, आज ना छीन। जब छोटे बच्चे अल्लाह से शिफात करेंगे, अल्लाह से शफात करेंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाएंगे और उनके वालिदैन को जन्नत देंगे। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद पर सब्र करें, हम अपनी औलाद की मौत पर सब्र करें। लेकिन सब्र नहीं करते हैं तो फिर वो चीज़ काबिल कबूल नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजलिस में बैठे हुए अल्लाह के रसूल ने कहा, लोगों तुम में से आज किसने किसी इंसान के जनाजे में शरीक हुआ है, किसी को कंधा दिया है? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे गांव में, मेरे बस्ती में एक फला शख्स का इंतकाल हुआ, मैं उनकी जनाजे के साथ गया, मैंने उनके जनाजे को कंधा दिया, मैंने उनको मिट्टी भी दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते बैठ जाओ। फिर आपने फरमाया आज तुम में से कौन है जिसने किसी मरीज की इयादत की हो, जिसने किसी मरीज की देखभाल की हो? फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े होते और कहते अल्लाह के रसूल मैं आज किसी बस्ती में, मेरे ही बस्ती में एक शख्स बीमार हुआ था, मैं उनकी इयादत करने के लिए गया था, मैं उनकी देखभाल करने के लिए गया था, मैं उनकी देखरेख करने के लिए गया था। अल्लाह के रसूल ने कहा बैठ जाओ। फिर आपने कहा ऐ लोगों तुम में से कौन है जो आज नफली रोजा रखा है? तुम में से कौन है जो आज नफली रोजा रखा? फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल आज मैं नफली रोजे से हूं। अबू बकर सिद्दीक आप बैठ जाओ। फिर आपने चौथी बार फरमाया कि तुम में से कौन है जिसने आज किसी भूखे को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने आज किसी भूखे को खाना खिलाया है, एक शख्स भूखा था मेरे दरवाजे में आया, मैंने उसको खाना दिया है। अल्लाह के रसूल उसके बाद खुशखबरी सुनाते हैं आए अबू बकर सिद्दीक और आए मैं इस मजलिस में बैठने वाले लोगों, जिस इंसान के अंदर ये चार खूबियां हो, जिस इंसान के अंदर ये चार सिफतें हो, किसी मरीज की इयादत की हो, किसी जनाजे में शरीक हुआ हो, नफली रोजा रखा हो, नफली रोजा रखा हो और किसी को खाना खिलाया हो, भूखों को खाना खिलाया हो, मरीज की इयादत की हो, जनाजे में शरीक हुआ हो, ये चार खूबी किसी इंसान के अंदर अगर पाई जाए तो मैं उसको जन्नत जाने की बशारत सुना रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों जिन सहाबी को जन्नत जाने की बशारत मिल गई हो, जिस सहाबी को जन्नत जाने की सर्टिफिकेट दे दी गई हो, वो सहाबी नफली रोजा का भी एहतमाम रखता है, किसी भूखे को भी खाना खिलाता है, किसी मरीज की इयादत भी करता है। मेरे प्यारे साथियों एक हम है जो छोटी सी छोटी नेकियों पर इख्तिफा कर लेते हैं और कहते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने फला जगह पे बहुत बड़ा रुपया दान कर दिया, हमने बहुत बड़ी लोगों की मदद कर दी, हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, अल्लाह हमारे इन कामों के बदौलत हमें जन्नत दे देंगे। अल्लाह कहता है नहीं नहीं, हम अपने रहमो करम से तुम्हें जन्नत देंगे, तुम्हारी नमाज देख कर नहीं, तुम्हारे रोजे देख कर नहीं, तुम्हारी इबादतें देख कर नहीं, हम अपने रहमो करम से तुम्हें जन्नत देंगे। लेकिन तुम्हें ये फक्र नहीं करना होगा कि हम इन चीजों को किए इसलिए अल्लाह इन बदौलत हमें जन्नत दे रहा है। अल्लाह अपने रहमो करम से देता है। हम और आप मेहमान को खाना खिलाने से डरते हैं। उम्मे सुलैम का वो वाक़या याद कीजिए, अल्लाह के रसूल के मजलिस में एक शख्स आया, एक भूखा शख्स आया, एक मेहमान आया। अल्लाह के रसूल ने पता किया कि घर में खाना है या नहीं। अज़वाजे मुतहर्रात ने जवाब दे दिया, उम्महातुल मुमिनीन ने जवाब दे दिया कि घर में कुछ खाना नहीं। आपने सहाबा की तरफ देखा और कहा मेरे सहाबा कौन है जो मेरे इस मेहमान को आज खाना खिलाए? अबू तलहा
अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं आपके मेहमान की मेहमान नवाजी करूंगा, मेजबान बनूंगा। वो अपने घर में ले जाते हैं और अपनी बीबी से पूछते हैं, ओ मेरी बीबी, मेहमान लाया हो, जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। कितने खुश नसीब हम है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मेहमान आज हमारे घर में आया है। क्या घर में खाने को कुछ है? का थोड़ा सा खाना है, अगर बच्चों को दिया जाए तो बच्चा इक्तिफा करेगा, मेहमान को नहीं मिलेगा, मेहमान को दिया जाए तो बच्चा भूखा रह जाएगा। चलो एक काम करते हैं, कोई तदबीर सोचा जाए, कोई तदबीर सोचा जाए, कोई चाल सोचा जाए। और मेरी बीबी, चिराग बुझा देना, चिराग दुरुस्त करते वक्त चिराग बुझा देना, हम अपने मेहमान के साथ बैठ जाएंगे, वही खाना मेहमान के सामने रखा होगा, मेहमान खाना खाएगा और हम भी अपने हाथ को उठाएंगे, लुकमा अपने मुंह तक ले जाएंगे और मेहमान को पता चलेगा कि मेरा मेजबान भी खाना खा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, चिराग को दुरुस्त करने की जगह चिराग को बुझा देता है, अंधेरी हो जाती है और वो शख्स अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह पे बैठकर मेहमान के साथ बैठ जाते हैं और मेहमान को भूखा नहीं रहने देते, मेहमान को पेट भरकर खाना खिलाते हैं, खुद भूखा रह जाते हैं। कुरान की आयत नाजिल होती है सुबह सुबह, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, वही वो लोग हैं जो अपनों के बनिस्बत दूसरों को तरजीह दिया करते हैं। हम खुद भूखा रह जाएंगे लेकिन किसी मेहमान को भूखा नहीं रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल के दरबार में ये बात पहुंचाई गई। अल्लाह के रसूल ने कहा, ही वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती है कि ये खुद को भूखा रखते हैं लेकिन दूसरों को तरजीह देते हैं। ऐसा किस लिए कर रहे हैं? वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हम और आप अपना पेट अगर भर जाए तो दूसरा कहीं भी जाए। एक शख्स था, सफर कर रहा था, सफर करते करते जब शाम हो गया, सूरज ढल गया, एक घर मिला, उस घर के अंदर गए। जब उस घर के अंदर गए तो मियां बीवी उस घर में थे। पहले मुलाकात शौहर से हुई, मर्द से हुई। मर्द ने उसके लिए खाना का इंतजाम किया, नहीं, पहले औरत से हुई। औरत ने खाना का इंतजाम किया, खाना खाने के लिए बैठा और उसका शौहर आ गया। उसने कहा, किसको खाना खिलाया? कहा, मेहमान आया है। कहा, कहाँ का मेहमान? मेहमान हमारे कुछ नहीं, खाना खिलाया नहीं। फिर वो आदमी वहां से आगे बढ़ा, फिर एक और घर नजर आया। जब उस घर में गए तो वहां पर जो मलका थी, वहां पर जो खातून थी, लेडीज थी, बीबी थी, उसने खाना नहीं खिलाया, वह मर्द ने खिलाया। एक जगह पे औरत ने इनकार किया और एक जगह पे मर्द ने इनकार किया। पहली मर्तबा औरत ने खाना दिया, मर्द ने इनकार किया, और दूसरे घर में जब गए तो वहां पर किसने इनकार किया? औरत ने इनकार किया और मर्द ने खाना खिलाया। ये आदमी मन ही मन में सोच रहा है और हंस रहा है, या अल्लाह, ये कैसा माजरा हो गया, ये कैसा मामला हो गया। एक घर में गए तो बीबी ने खाना दिया, शौहर ने मना कर दिया। दूसरे घर में आए तो बीबी ने इनकार कर दिया, शौहर ने खाना दिया, मन मन में हंस रहा है। वो आदमी देखकर कहता है, फला क्यों हंस रहे हो? कहा, मुझे कुछ बात याद आ रही इसलिए मैं हंस रहा हूं। कहा, क्या बात? इससे पहले थोड़ी ही दूर पहले ये जो गरबनडंगा का पुल है, इस पुल को क्रॉस करने से पहले या थोड़ी ही दूर गुजरने के बाद वहां एक घर मिला, वहां एक बस्ती मिली। वहां जब गए तो वहां उनकी मालिकन ने वहां उनकी बीबी ने खाना दिया, लेकिन जब उनका शौहर आया तो खाना छीन लिया। लेकिन जब आपके घर पहुंचा तो आपकी मालिकन ने खाना नहीं दिया और आपने खाना दिया। इस मिसाल को गौर से सुनिए, मतलब एक जगह पे मर्द ने खाना दिया, बीवी ने इनकार कर दिया, एक जगह पे बीवी ने दिया और शौहर ने इनकार कर दिया। मन मन में हंस रहा, क्या मामला है?
अब तक ये सुन के आ रहे थे औरत बड़ा कठोर दिल होता है, यहाँ पर तो पासा ही उलट गया, एक जगह पे मर्द ने खाना दिया, एक जगह पे औरत ने दिया। तो वो आदमी कहता है फला। अब सुनिए इसका जवाब, जिस घर में औरत ने खाना दिया था वो मेरा रिश्तेदार में से कोई और नहीं बल्कि सगी बहन है। उस घर में मेरी सगी बहन है और इस घर में मैं हूं। यहां मतलब आखिरी घर में कौन खाना खिलाया था? मर्द ने। वो मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूं। उस घर में मेरी बहन ने आपको खाना खिलाया और इस घर में उसका भाई मैं हूं, मैंने आपको खाना खिलाया। और इस घर में मेरी बीबी ने आपको खाना नहीं दिया और उस घर में मेरी बहनों ने आपको खाना नहीं दिया। गोया के हम दोनों एक माँ बाप के औलाद हैं और ये दोनों माँ बाप के औलाद है। गोया कि हमारा खानदान एक है और इन दोनों का खानदान एक है। पता चलता है कि खानदान के एतबार से भी कुछ लोग होता है कि खानदानी उनको फख्र होता है, खानदानी उनको जज्बा होता है, खानदान में जैसा बाप होता है उनका बेटा होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेहमान की इज्जत करना जानिए। वो सहाबी जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हो जाया करती है मेहमान को खाना खिलाने पर, लेकिन हम और आप मेहमान को दूर रखते हैं, मेहमान को दूर रखते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको ज़ुन्नुरैन का लक़ब दिया गया, अल्लाह के रसूल की दो बेटी से उनकी शादी हुई, लेकिन अल्लाह से कितना डरने वाले थे, आखिरत की कितनी तैयारी करने वाले थे। शर्म और हया उनके अंदर इतनी थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, अल्लाह के रसूल घर में बैठे हुए हैं, आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा हट गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस में आना चाहा, इजाजत मांगी, आपने इजाजत दे दी। आप घर के अंदर दाखिल हो गए, आपकी पिंडली मुबारक पे कपड़ा नहीं है। फिर उमर फारूक ने इजाजत मांगी, फिर आपने इजाजत दे दी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस घर में दाखिल हो गए, लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत मांगी, आपने इजाजत दी, लेकिन इजाजत देने से पहले अपनी पिंडली पर कपड़ा रख दिया, कपड़ा रख दिया। कपड़ा रखने के बाद जब मजलिस खत्म हुई, हजरत आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल क्या मामला है? आपके पास अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, लेकिन आपने कपड़ा उसमें नहीं डाला, आपने पिंडली मुबारक को नहीं ढाका, आपने पर्दा नहीं किया। आपके पास उमर फारूक साहबी आपके पास आए, लेकिन आपने पर्दा नहीं किया। लेकिन जैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आपने फौरन पर्दा कर लिया और उस पिंडली को ढांप दिया। अल्लाह के रसूल उसके बाद फरमाते हैं, आयशा, जिस उस्मान को देखकर फरिश्ते भी हया करते हैं, जिस उस्मान की हया से फरिश्ते भी शर्मा जाते हैं, जिस उस्मान की शर्मिंदगी से फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं उनसे हया क्यों ना करूं? मेरी बहनों, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, मर्द है, खलीफा सालिस है, लेकिन उसके हुस्न व अखलाक देखिए, उनका अखलाक देखिए, उनकी हया देखिए। अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था, इन्नल हया मिनल ईमान, हया ईमान में से है, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक जुज है, हया भी ईमान का एक हिस्सा है। उस्मान गनी एक मर्द है, लेकिन उसके अंदर इतनी हया पाई जाती है कि अल्लाह के रसूल को देखकर हया करते हैं। सिर्फ रसूल ही नहीं, आसमान के फरिश्ता, आसमान पर रहने वाले, आसमान के चौखट पर रहने वाले फरिश्ते भी उस्मान की हया देखकर शर्मा जाते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे थे, कयामत की तैयारी कर रहे थे। मेरे भाइयों, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरत के बारे में इतना डरा करते थे, अल्लाह के रसूल मिंबर पर खड़े होकर जहन्नम की आजाब का तज़किरा करते। जहन्नम में इतना आजाब, लोगों को इतना आजाब दिया जाएगा, जहन्नम में लोगों को आग में डाला जाएगा, जहन्नम में कुछ खाना नहीं मिलेगा सिवाय गरम लहू और पीप के। इन सब तमाम चीजों का जिक्र जब उस्मान गनी के सामने किया जाता, उस्मान
नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अजाब के बारे में जिक्र किया जाता उस्मान हजारों कतार रोने लगते। सहाबा पूछते हैं उस्मान क्या बात है कि जहन्नम का अजाब इतना खतरनाक है लेकिन आप रोते नहीं है, लेकिन कब्र के अजाब से रोते हैं। हजरत उस्मान का जवाब यही था, लोगों जब दुनिया में इंसान बढ़ते हुए कदम को पहुंचता है, चढ़ते हुए सूरज बनता है, उनकी पहली मंजिल मुश्किल होती है, उसके बाद की मंजिलें आसान हो जाती है। उसी तरह दुनिया व आखिरत की सबसे आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। कब्र की मंजिल में कोई इंसान अगर पास हो गया, इस मंजिल को आसानी से अगर कोई तय कर लिया तो आगे की मंजिल उनके लिए आसान हो जाएगी। इसलिए मैं कब्र के अजाब से डरा करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह इन कब्र की आजाब से मुझे बचा दे। इन कब्र की आजाब से अगर मुझे नजात मिल जाए तो आखिरत की मंजिल मेरे लिए आसान हो जाएंगे। क्यों मेरे भाइयों, जिस उस्मान को कहा था कि मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम कत्तु, आज की बात से उस्मान अगर कोई गुनाह कोई नेकी भी ना करे फिर भी उस्मान जन्नती है, कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के रसूल ने उस्मान को ये बशारत सुनाए जब गज़वे तबूक के मौके पर कुछ माल की जरूरत पड़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुछ माल चाहिए, उस्मान खड़ा हुआ और कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं देने के लिए तैयार हूं। आपने कहा उस्मान बैठ जाओ, दूसरा कोई खड़ा हो जाओ, उस्मान फिर खड़े हुए। इसी तरह करते करते उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सारा ऊंट अल्लाह के रास्ते में दिया। जिहाद के मैदान में जाने से पहले जिहाद की तैयारी करने के लिए इतना सामान दिया। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी सुनाई कि उस्मान आज के बाद से कोई नेकी ना करो, एक भी नेकी का काम ना करो, फिर भी उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो ये आखिरत की तैयारी थी या नहीं? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सानी है, लेकिन जहन्नम से कितना डरा करते थे और आखिरत की तैयारी कितना करते थे। दुनिया में कोई एमएलए बन जाए, कोई एमपी बन जाए, समिति बन जाए, मेरे प्यारे साथियों वह इंसान जाहिर सी बात है फख्र करने लगता है, उनके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है, गुरूर पैदा हो जाता है। लेकिन उमर एक सहाबी है, खलीफा है, जब उनको अमीर बनाया गया, जब उनको गवर्नर बनाया गया, रात की तारीकी में उठता था और गश्त कर रहे थे कि रास्ते में कोई भूखा तो नहीं है, बस्ती में कोई भूखा तो नहीं है। एक मर्तबा एक काफिला की हिफाजत कर रहे थे, वहां एक औरत एक बच्चे के साथ बैठी हुई थी। उनका बच्चा दूध चिल्ला रहा था या खाने के लिए चिल्ला रहा था। हजरत उमर ने कहा औरत तुम अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला देती हो? का कौन हो? मुझसे तुमसे क्या मतलब, यहाँ से जाओ, मैं बाद में दूध पिला दूंगी। हजरत उमर वहां से थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज बोझल हो गए और चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आता है, फिर वो बच्चा रोता है। आपने फरमाया आए औरत तू कितना बड़ा जालिम है कि अपने बच्चे को रुलाती है, तुम्हारा बच्चा रोता है और तुम्हें दया नहीं आता है। उसके बाद उसने कहा अय फला साहब मैं इसलिए अपने बच्चे को रुलाती हूँ, मेरा बच्चा इसलिए रोता है, दूध पीने के लिए रोता है और मैं इसको दूध पिलाना नहीं चाहती हूँ, दूध छुड़ा रहा हूँ। क्या मतलब है? मैं इसलिए दूध छुड़ा रहा हूँ, हमारी यहाँ जो सरकार है, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ जो इलाके में एमएलए है, उनका कहना ये है, वो जानती नहीं थी कि यही वो उमर है, यही वो खलीफा है, वो जानती नहीं थी। वो सोचती है हमारे यहाँ जो खलीफा है, जो यहाँ अमीर है, जो यहाँ की सरकार है, उनका कहना यह है जब तक बच्चा गिज़ा ना खाने लगे, जब तक बच्चा रोटी खाने ना लगे, उनको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने बच्चे को दूध छुड़ा रही हूँ और ये बच्चा दूध ना पीने के कारण रो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, उमर ने उसी वक्त बैतुल माल में जाने के बाद ऐलान कर दिया ऐ लोगों, आज के बाद से जो भी बच्चा पैदा होगा, पैदा होने की तारीख से लेकर उनका बैतुल माल का वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा। यही थे वो साहबा, यही थे वो अमीर कि एक बच्चे की रोने धोने पर, एक बच्चे की तकलीफ पर तमाम बच्चों की मुश्किलात को, तमाम माओ की मुश्किलात को हल कर दिया, आसान कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा वक्त खत्म हो गया, इंशाअल्लाह फिर हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। मैं अपनी तकरीर को यहीं से ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है बारी अल्लाह इस जलसे को कबूल अता फरमा और हमारे बोलने के अंदर कुछ अगर गलतियाँ हुई, कुछ खामियाँ हो तो आप मुझे माफ़ करें, नज़रअंदाज करें। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।